अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान ने व्लॉग्स। और एक और बड़ी खबर आई है पीएसएल से कि पीएसएल में फैसल भाई सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स और बिल्कुल जो ना ठुके किस्म के जो है ना टुले प्लेयर्स मिलेंगे। और फॉरेन प्लेयर के नाम पे एक आपको ना चाइना के फॉरेन प्लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े नाम से वो विड्रॉ होते जा रहे हैं। और सेम आईपीएल की तरह, जिस तरह आईपीएल स्टार्ट होने से पहले आईपीएल से लोग विड्रॉ कर गए थे, तो ये नया मानी काम पकड़ लिया प्लेयर्स ने। पहले कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हमारा शेड्यूल मैच नहीं हो रहा, या फिर हमें कुछ निजी मसरूफियात पड़ गई है, फैमिली को टाइम देना है, रेस्ट चाहिए, तो उसके नाम पर जो आपने ना विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तो बड़े बड़े प्लेयर जो है वो उनका मानी बताएं कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो विड्रॉ कर गया है। वैसे सारे बड़े प्लेयर जा रहे हैं। देखें, डेविड मिलर जो है वो हाफ जो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे। आदिल रशीद है, वैसे भी वो पूरे के पूरे प्लेयर टूर्नामेंट से निकल गए हैं। आदिल रशीद है जो सॉरी राशिद खान, वो भी निकल गए हैं। तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। हैरी ब्रूक ने प्रॉपर पीएसएल छोड़ दिया, तो बड़ा मसला बन गया। हैरी ब्रूक तो वो है जिनको मेरा ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो जितना नाम मिला पीएसएल की वजह से मिला। लाहौर की तरफ से खेले थे, उसका इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेले और पाकिस्तान में आगे इतना परफॉर्म करके चले गए कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। और अब जब कहते हैं ना कि वो आपको इतनी इज्जत मिल गई है दुनिया में, तो आप जिस वजह से इज्जत मिली है, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मिली है, उसको ही आप छोड़ दिया, तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया आपने हैरी ब्रूक। देखिए, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग में जो है ना, सुपर लीग में, वो पैसों की कमी है। जो प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है, और ऊपर से पाकिस्तानी रुपीस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और पाकिस्तानी रुपीस काफी डी वैल्यू हो चुकी भी है। 2 से 2.5 करोड़ रुपए एक प्लेटिनम कैटेगरी का प्लेयर कमाता है, जो कि आईपीएल के 2 से 3 मैचेस की सैलरी है। तो इतने कम पैसों में कोई जो प्लेयर है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। वैसे भी अब देखें, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया। हमने 3 से 4 वीडियो पहले ही जिक्र किया था कि साउथ अफ्रीका लीग आ गई है, उसमें सारी इंडियन टीम्स जो ऑन कर रही है। और इसके अलावा आईपीएल है, यूएई लीग है जो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग बन गई है। तो ये एक बिजनेस भी है वैसे भाई, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है प्लेयर वहीं अट्रैक्ट। प्रीमियर लीग आ गई, 100 आ गया, हर मुल्क अपनी एक अच्छी लीग करवा रहा है और पैसा इन्वॉल्व कर रहा है। क्वालिटी वैसे भी आप जब तक नहीं लेंगे, और प्लस जो मनी है वैसे भी मैटर अ लॉट। अगर पैसे की बात करें मानी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले भी इन खिलाड़ियों को सबको पता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब टीम सिलेक्ट हो गई, उसके बाद ऐसे डिसीजन लेना, इसकी क्या वजह सामने आ सकती है? अचानक से एकदम से कैसा फैसला? देखिए, वैसे भाई कोई 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे मैंने इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात की है, उनपे जो उन्होंने बहाना बनाया है कि टीम लोड का, तो वही बात करने वाली है कि इनको पहले नहीं पता था। अब ये जान के तंग करने वाली बात है। अब सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में हम वो प्लेयर्स पिक करेंगे जो कि बिल्कुल ही थके हारे प्लेयर होंगे उनकी जगह पर। तो आप पहले अवेलेबिलिटी ना शो करें, ताकि हमें पता हो कि कौन कौन से प्लेयर पिक कर रहे हैं। एरन फिंच वैसे भी हमने मिस कर दिया हैरी ब्रूक की वजह से लाहौर कलंदर्स ने। तो हमें पहले पता था, हम एरन फिंच को पिक कर लेते तो कुछ बड़े नाम ही आ जाते, कुछ 4-5 तो प्लेयर्स आते बड़े। बेसिकली जब हमने पीएसएल करानी है, तो इसका मतलब ये कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान में लाके खिलाएं। अगर हमने इसी तरह के प्लेयर्स, हल्के फुल्के प्लेयर्स और बाकी सारे पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक के प्लेयर ही खिला रहे, तो फिर हमारा नेशनल T20 हो रहा था, वही ठीक होता। तो पीएसएल को इतना बड़ा ब्रांड बना के एक फ्रेंचाइज क्रिकेट अगर हमने बनानी है, तो बड़े नाम हो तो मानी मजा आता है। प्लेयर्स का भी कसूर है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की, पीएसएल का इंफ्रास्ट्रक्चर का कसूर है कि आपके जो ये स्लॉट है फरवरी वाली, इसमें जो टॉप टीम्स होती हैं वो अपने होम सीजन खेल रही होती हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके अलावा पैसों की अट्रैक्शन भी नहीं है, जिसकी वजह से वो जो प्लेयर्स है, टॉप प्लेयर्स, देखें आईपीएल के दौरान भी तो कुछ इंग्लैंड की जो सीजन होता है वो ऑन होता है, लेकिन वो लीव ले लेते हैं, वो रेस्ट ले लेते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। मेरा ख्याल है आपको थोड़ा अट्रैक्शन है, हमें आप पीएसएल में ना मेरा ख्याल है बहुत सी चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है। और इन पैसों के साथ हमारा पीएसएल सस्टेन नहीं कर पाएगी दुनिया में, क्योंकि हमें एक तो एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, प्लस प्लेयर्स को अच्छे पैसे देने पड़ेंगे जो जिससे वो अट्रैक्ट हो गए पूरी पूरी लीग खेलने के लिए आए। और बड़े नाम भी आए, और ड्राफ्ट में हमारे ड्राफ्ट में भी कहते हैं बड़े नाम नहीं होते। कहने को हमारे रिसेंटली रजत सेठी ने एक स्टेटमेंट दिया कि आईपीएल के बाद बेस्ट लीग पीएसएल मानी जाती है। एज ए क्रिकेट, अगर क्रिकेट क्वालिटी की बात की तो ठीक कहते हैं रजत सेठी, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में बात करें, अगर प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर्स की बात करें, तो मेरा हाल है कि पीएसएल बहुत पीछे जाती जा रही है, और हर सीजन से पीछे जा रही है आगे जाने की बजाय। पीएसएल बड़ा नाम तभी बनेगा ना जब बड़े प्लेयर्स आएंगे। डेविड मोनर आज तक क्यों नहीं खेले? वैसे भी ये लीग, एबी डिविलियर्स सिर्फ आधा सीजन खेले, उसके बाद दोबारा अगले साल भी नहीं आए खेलने के लिए। बड़ा प्लेयर तुम्हारी तभी आते जब रिटायर हो जाता है। तो पीएसएल में बड़ा प्लेयर तब रहता नहीं है ना। शेन वॉटसन भी आफ्टर रिटायरमेंट आए, और या भी रिटायरमेंट के करीब थे। केविन पीटरसन भी जब आए थे, केविन पीटरसन भी तब आए थे जब वो रिटायर होने वाले थे। कोई बड़ा नाम हमारे जो करंट प्लेयर्स है वो नहीं आते। देखे ना, जो रूट नहीं खेल रहे, वो जो लीग खेल रहे हैं। इसके अलावा
और बेस्ट स्ट्रोक्स आज तक नहीं आए, और उसके अलावा इंडियन प्लेयर्स को हराते ही नहीं, इनको तो छोड़ ही दें। इयन मॉर्गन भी अपने जब मेरे पीक में थे तब नहीं आए थे, एक सीजन खेले थे लेकिन वो थोड़ा सा मैचेस खेले थे। तो चले फैसल में देखते हैं कि इस बार बगैर इंटरनेशनल प्लेयर्स के कौन देखता है। कम इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, बगैर नहीं होंगे, लेकिन जैसे होंगे मेरा ख्याल है हम भी उनको जानते नहीं होंगे कौन से। सरंगा नंबर 1 T20 बॉलर है, उनको कोई और लीग लेते नहीं, हमने अगर इसे दे ही दी वो भी अब हाफ टूर्नामेंट खेलेंगे। अगर हमारे श्रीलंकन प्लेयर्स तक भी हमें खेलना नहीं चाहते हमारी लीग में, तो फिर ऐसी लीग तो फिर वैसे भी आपको समझ नहीं कि दिल के तसल्ली वाली बात है कि लीग बहुत बड़ी है, लेकिन अंदर से आपको पता है कि लीग में अट्रैक्शन नहीं है, पैसा नहीं है। अगर ऐसी लीग कब तक सर्वाइव करेगी? क्रिकेट तो हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी है, सर्वाइव तो कर जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लोग आएंगे, लेकिन हमें भी थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, एक नई सोच लानी पड़ेगी पीएसएल में। जिस तरह शुएब अख्तर कह के थक गया कि पीएसएल को एक ब्रांड बनाए, उसमें पैसा लेके आए, उसमें फ्रेंचाइज की तादाद बढ़ाए, उसमें बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करें, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, तो उनके और प्लस अपने शेड्यूल को भी मैनेज उस तरीके से करें कि प्लेयर्स अवेलेबल हों, कुछ शेड्यूल भी थोड़ा सा आगे पीछे करें। और ये जिस तरीके से पीएसएल अब आगे आ रहा है रमजान, 6 साल से हमारी पीएसएल एक ही स्टैंडर्ड पे होती जा रही है। अगर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, अगर दुबई में लीग होती थी स्टैंडर्ड बेहतर होता, जैसे ही पाकिस्तान में आई तो उसका स्टैंडर्ड गिर रहा है, तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है पीसीबी के लिए। चले होप्स हो कि अगले साल इससे बेहतर प्लेयर आएंगे और पाकिस्तानी क्रिकेट। आपने रमजान की को बात करने लगे? जी, रमजान की बात करके ये करने लगा था कि जो आगे वाले जो 2 से 3 सीजन आने वाले हैं और रमजान के साथ टच करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो इसका स्केड्यूल है वो दोबारा से जनवरी में लेके जाना पड़ेगा, और जनवरी में बिग बैश प्लस ये सारी लीग्स हैं। तो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का फ्यूचर है, वैसे भाई मुझे कुछ उसमें उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि इसमें कोई बेहतरी आए, क्योंकि रमजान की वजह से मार्च से आगे आप लेके नहीं जा सकते। आईपीएल है एक और बड़ा जाइंट लीग का, उसके बाद वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल प्लेयर हर साल अक्टूबर में आईसीसी इवेंट्स होने करने। इस साल जब ड्राफ्ट हुए थे तो तब भी हमने कह दिया था, मैंने खासतौर पर कह दिया था कि बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमने बाद उस टाइम वीडियोस वगैरह बनाने के लिए बड़े नाम बैक करने के लिए हमने कहा था कि जी बहुत बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन ड्राफ्ट में ही बड़े नाम इंक्लूड ही नहीं थे, लेकिन जो थे चंद वो भी आज निकल गए। जी, तो बहुत ही बुरी खबर है ये तो। फिर मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।